हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, बहुत सारे सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी डली हुई है। अभी तक ना देखी हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के भी और बिजनेस स्टडीज के भी। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एमसीक्यू। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है, उसके एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारे ही क्वेश्चंस मुझसे पहले करने की कोशिश करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। तो आइए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का एपेक्स इंस्टीट्यूट कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बी है नबार्ड, या फिर सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर डी है सिंडिकेट बैंक। तो कौन सा एपेक्स इंस्टीट्यूट है रूरल क्रेडिट का। नबार्ड। और जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आइए स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। ए है हमारी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 to 15 मंथ्स फॉर बाइंग सीड्स, टूल्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है वो 9 to 15 मंथ्स के पीरियड के लिए होता है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है वो तो 6 to 12 मंथ्स के पीरियड के लिए होता है। जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। बी देखते हैं, बी क्या है हमारा। द नीड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट की नीड होती है, किसके लिए, एग्रीकल्चर वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जी नहीं, उसे हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट या फाइनेंस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू नहीं है। सी देखते हैं, सी क्या है हमारा। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द लो इनकम ग्रुप पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड मेकिंग दीज डेवलपमेंट एफर्ट्स परमानेंट। क्या रूरल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है लो इनकम ग्रुप पीपल को जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। जी नहीं, रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता। रूरल डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती, बल्कि रूरल डेवलपमेंट तो वो प्रोसेस होता है जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की टर्म में या इकोनॉमिक वेलबींग की टर्म में हम क्या करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू नहीं है। डी वाला देखते हैं क्या है। डी ऑप्शन में, मीडियम टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर अबाउट 1 to 5 ईयर्स फॉर डिगिंग वेल्स, बाइंग मशीनरी एक्सेट्रा। क्या मीडियम टर्म क्रेडिट किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, 1 to 5 ईयर्स के लिए होता है, वेल्स डिगिंग के लिए, मशीनरी बाइंग करने के लिए। क्या स्टेटमेंट ट्रू है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मीडियम टर्म क्रेडिट कितने पीरियड के लिए होता है, 1 to 5 ईयर के लिए ही होता है। और किसके लिए होता है, वेल्स डिगिंग के लिए, मशीनरी बाइंग और ये सब, इन सब के लिए ही होता है। तो हमारा जो सेकेंड का आंसर है वो क्या हो गया, हमारी ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हो गई, डी वाली हो गई। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन, फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर कंजम्पशन पर्पस सच एज ऑन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड। जब फार्मर को क्रेडिट चाहिए होता है कंजम्पशन पर्पस के लिए तो उसे क्या बोला जाता है। ए अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोला जाता है, या फिर बी प्रोडक्टिव क्रेडिट बोला जाता है, या फिर सी बोथ ए एंड बी बोला जाता है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। देखिए, जब फार्मर्स को क्रेडिट चाहिए होता है, क्रेडिट की नीड होती है कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोलते हैं। तो थर्ड का आंसर हो गया हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज एन एश्योरेंस टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। उसको क्या बोला जाता है जिसमें फार्मर्स को एश्योरेंस दी जाती है कि जो उनका प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट परचेज कर लेगी स्पेसिफाइड प्राइस पे। तो उसे क्या बोला जाता है, ए MRP बोला जाता है, या फिर बी MSP बोला जाता है, या फिर सी बोथ A and B, या फिर डी नन ऑफ दीज। क्या बोला जाता है उसे, MSP बोला जाता है। क्या होती है MSP की फुल फॉर्म, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ये एक पॉलिसी है जिसमें फार्मर्स को एश्योरेंस दी जाती है कि जो उनका प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट परचेज कर लेगी स्पेसिफाइड प्राइस पे। तो फोर्थ का आंसर हमारा हो गया बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड
टू सेल द प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट इवन इन लो प्राइसेस। बताइए उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है जब फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को सेल करना पड़ता है हार्वेस्ट के बाद ही लो प्राइस में, इवन इन लो प्राइसेस में भी फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को सेल करना पड़ रहा है हार्वेस्ट के जस्ट बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, या फिर बी सरप्लस सेल बोलते हैं, या फिर सी डिस्ट्रेस सेल्स की सिचुएशन है, या फिर डी नन ऑफ दीज। कौन सी सिचुएशन है वो? उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रेस सेल। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 6 क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ कि असर्शन रीजन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन है हमारा द फोकस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG इज लार्जली ऑन द रूरल पुअर। जो SHG का फोकस है वो लार्जली रूरल पुअर पे होता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है कि जो SHG का फोकस है वो रूरल पुअर पे ही होता है। तो असर्शन तो हमें मिल गया ट्रू। तो और रीजन क्या है? रीजन क्या कह रहा है हमारा? रूरल पुअर हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मर बैंकिंग सिस्टम। रूरल पुअर के पास सस्टेनेबल एक्सेस नहीं है फॉर्मर बैंकिंग सिस्टम का। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जो रूरल पुअर है उनके पास फॉर्मर बैंकिंग सिस्टम का सस्टेनेबल एक्सेस नहीं है। तो रीजन भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसलिए वो SHG से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, राइट। तो हमने देखा कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। जब असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं, तो इस केस में हमें क्या देखना होता है उसके बाद कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा है। तो देखते हैं क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा। असर्शन कह रहा है कि SHG का मेन फोकस क्या है? रूरल पुअर है। रूरल पुअर इसीलिए है क्योंकि रूरल पुअर के पास फॉर्मर बैंकिंग सिस्टम का सस्टेनेबल एक्सेस नहीं होता है। तो क्या रीजन हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी वाला हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 6 का आंसर हो गया हमारा सी। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है? रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंक्लूड होती है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में होती है कि लिविंग स्टैंडर्ड हमारी इंप्रूव हो क्वालिटी ऑफ लाइफ की टर्म में और इकोनॉमिक वेलबींग की टर्म में। रूरल एरियाज क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए। खाली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं होती है। तो असर्शन तो हमारा क्या है? फॉल्स है। और रीजन रीड करते हैं। रीजन क्या है हमारा? रूरल डेवलपमेंट एम्स एट इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। रूरल डेवलपमेंट का एम है कि इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन इंप्रूव करी जाए उन लोगों की जो कि विलेज में रहते हैं, जो कि गांवों में रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को इंप्रूव करना रूरल डेवलपमेंट का एम है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम ट्रू है। तो हमने देखा असर्शन तो फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या है हमारा? ट्रू है। हम ये चीज़ कहाँ ढूंढ लेंगे? अपने इस ऑप्शन में ढूंढ लेंगे और वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आंसर क्या होगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये मुझे कहाँ दिख रहा है? बी वाले में दिख रहा है। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रीड करते हैं। असर्शन रीजन क्या है हमारा? असर्शन है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन लीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से शिफ्ट कर जाना मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है। उसके बाद रीजन रीड करते हैं। रीजन क्या है हमारी? इट रिड्यूस द इनकम ऑफ द फार्मर्स बिकॉज इट वुड मैक्सिमाइज द मार्केट रिस्क अकरिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इसकी वजह से, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से फार्मर्स की इनकम रिड्यूस हो गई थी क्योंकि इसने मार्केट रिस्क को मैक्सिमाइज कर दिया था प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से तो कि हमारा जो मार्केट रिस्क था प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वो मिनिमाइज हो गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। ये मुझे कहाँ दिख रहा है? ए वाले में दिख रहा है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 8th का आंसर हो गया मेरा ए। 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 9th क्वेश्चन? डैश इज एन इनिशिएटिव टेकन अप बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया था? ऑप्शन देखते हैं।
ए होलसेल मार्केट्स, या फिर बी इंटरमीडिएट्स, या फिर सी रेगुलेटेड मार्केट, या फिर डी नन ऑफ दीज। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया था मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? रेगुलेटेड मार्केटिंग का यूज़ किया गया था। तो 9th का आंसर हो गया हमारा सी। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 10th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको, दोनों स्टेटमेंट्स में से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों इनकरेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारी? एमएसपी आपको पता है क्या होता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी है ये, इज सेट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। एमएसपी जो सेट की गई थी वो किसके लिए की गई थी? फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो एमएसपी आया था वो किसके लिए आया था? फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है? पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला था इज फॉर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये क्या रिच सेक्शन के लिए था? सोसाइटी के रिच सेक्शन के लिए था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी भी पुअरर सेक्शन के लिए ही था। तो हमारी जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या हो गई? आपकी इनकरेक्ट हो गई। तो हमने क्या देखा? क्या है? स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 10th का आंसर हो गया आपका डी। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 11th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर इन कॉलम ए एंड कॉलम बी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट पेयर इसमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है कॉलम ए एंड कॉलम बी का। तो देखते हैं क्या है। मैचअप्स नहीं करने, करेक्ट पेयर बताना है सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है? फर्स्ट है नबार्ड। नबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1969 में हुआ था। जी नहीं, नबार्ड तो 1982 में हुआ था। तो ये तो करेक्ट पेयर नहीं है। सेकेंड है हमारा रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1982 दिखा रहा है कॉलम 2 में। क्या ये करेक्ट है? जी नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक हमारा हुआ था 1935 में। थर्ड वाला है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स हमारे 1975 में हुए थे स्टैब्लिश। जी हाँ, ये पेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1975 में ही हुआ था। और फोर्थ क्या है हमारा? नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक के आगे लिखा हुआ है 1935। क्या ये 1935 में स्टैब्लिश हुए थे? जी नहीं, ये तो कब हुए थे? 1969 में हुए थे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट पेयर है, वो कौन सा है? ये थर्ड वाला हमारा करेक्ट पेयर है, रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि 1975 में स्टैब्लिश हुए थे। तो हमारा आंसर देख लेना कहाँ पे दिख रहा है आपको? सी वाले में दिख रहा है, ये थर्ड का थर्ड। तो 11th का आंसर हो गया सी। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 12th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? तनवा प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड टू ट्रेन वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो तनवा प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था वो वुमेन को ट्रेन करने के लिए हुआ था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तनवा प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था वुमेन्स को ट्रेन करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो ये स्टेटमेंट 1 तो क्या है? करेक्ट है आपकी। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? डायनेमिक सेक्टर इंक्लूड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। डायनेमिक सेक्टर में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड होती है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी? करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई इसमें? करेक्ट हो गई। तो ऑप्शन क्या हो गया? बोथ आर करेक्ट। तो 12th का आंसर हो गया हमारा बी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा? इन एसएचजीज द क्रेडिट इज ऑफर्ड। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो क्रेडिट है वो ऑफर्ड होता है। ऑप्शंस है हमारा ए मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बी है विदाउट कोलेट्रल, सी है बोथ ए एंड बी, या फिर डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए एसएचजीज में क्रेडिट कैसे ऑफर्ड किया जाता है? मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी, बिना किसी कोलेट्रल के। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। तो 13th का आंसर हो गया सी। 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 14th क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, रीड करते हैं। असर्शन क्या है? फार्मर्स कैन नॉट रीच नियर बाय मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइजेस। फार्मर्स नियर बाय मार्केट तक नहीं पहुंच पाते अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फेयर प्राइजेस पे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। और रीज़न क्या है हमारा? रीज़न है देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एग्रीकल्चर मार्केट। क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की कमी है।
इसकी वजह से फार्मर्स नियर बाय मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाते अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए फेयर प्राइसेस पे। तो हमारी क्या है, रीजन भी ट्रू है। और आप देख रहे हैं रीजन क्या दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया, ये सी वाला हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दे रहा है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन असर्शन की, क्योंकि असर्शन कह रहा है कि फार्मर्स नियर बाय मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाते अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि रीजन में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी है हमारे एग्रीकल्चरल मार्केट में, जिसकी वजह से फार्मर्स नियर बाय मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो 14th का आंसर हो गया सी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 14th का आंसर हो गया सी। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 15th क्वेश्चन। व्हाट आर द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था। ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर बी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए दोनों ही पॉलिसी का यूज किया गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS दोनों का ही क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, यानी कि 15 का हो गया सी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर ऐसे ही बहुत सारे MCQ और चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके टर्म 1 के लिए। और बेल आइकन ऑन कर देना, अगर कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। और हम साथ साथ CBSE की अपडेट भी आपको देते रहेंगे कि टर्म 1 के लिए क्या क्या अपडेट आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लेना कि वो भी MCQ प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।